Assalamu alaikum. Hope for best of your health and iman. Okay students, today we have chapter from botany. मैंने चूज़ किया है आपके लिए एल्गल पिगमेंट्स का टॉपिक है आज हमने जो डिस्कस करना है, ठीक है। तो बात ये है कि जो तनवीर अहमद की बुक है बॉटनी की, वहाँ से ये लेक्चर प्रिपेयर किया गया है। और उसके अलावा अगर आप किसी और बुक से मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं कि वहाँ से प्रिपेयर करूँ तो वो भी मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा वैसे ये बुक भी काफ़ी ऑथेंटिक भी है और अच्छे तरीके से इसको कंपाइल किया गया, हर तरह के इसमें टॉपिक्स और डिटेल मौजूद हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कि अगर आप प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में या वो स्लाइड्स की फॉर्म में लेना चाहते हैं लेक्चर्स, आपको स्लाइड्स चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं। और अगर बुक से ऐसे रीडिंग के अकॉर्डिंग, रीडिंग जैसे करते हैं, रीडिंग से लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रही हूँ उस तरह से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उस तरह भी बता सकते हैं, जिस तरह आपको सूटेबल लगता है। समझना भी आसान है, याद करना भी, लर्निंग भी इजी है पॉइंट्स के हिसाब से, या जिस तरह भी आपको इजी लगता है आप मुझे इसके सजेशंस दे सकते हैं। जितने सजेशंस होंगे और जिस हिसाब से मुझे मिलेंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस तरह से आपके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर दूँ, ठीक है। फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है एज यू यहाँ के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, ठीक है। इंस्टा पे भी फॉलो करना मत भूला करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है एल्गल सेल्स के पिगमेंट्स, ठीक है। हमने पिगमेंट्स को स्टडी करना है एल्गल में, एल्गल सेल में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। इससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि हम किन किन पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे, क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिगमेंट्स क्या है, द कलर ऑफ द एल्गल थैलस वेरी डिफरेंटली बिकॉज डिफरेंट डिविजन्स हैं। उसकी पूरी एक आपको पता है सिस्टमैटिक्स हैं, तो हर डिवीजन का जो पिगमेंट का कलर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। और हर जो स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी स्ट्रक्चर हैं, थैलस है, सबके कलर्स डिफरेंट। कभी आपने ग्रीन एल्गी भी देखी होगी जिसको हम मोस्टली काई कहते हैं, ठीक है। वो काई जिसको हम कहते हैं वो ग्रीन एल्गी होती है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आपने रेड एल्गी भी देखी होगी, ब्राउन देखी होगी, ठीक है। तो ये सब एल्गी की टाइप्स ही हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो इसलिए इनके पिगमेंट्स भी डिफरेंट कलर्स के हैं और इसी तरह वो उनके थैलस को डिफरेंट कलर देते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल्स, कैरोटीन्स, कैरोटीनॉइड्स एंड दी माइकोबिलिन्स। ऐसे ही है, जाहिर है कि फाइकोबिलिन्स के जो क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है। अगर कैरोटीनॉइड्स है रेड येलो, इस रेड येलो ऑरेंज, ठीक है, ये सब पिगमेंट्स की रेंज है। उसके बाद फाइकोबिलिन्स इनके अलग कलर, इसमें ब्लू मोस्टली आते हैं, ठीक है। सो these are used in the classification of the algae, classify the algae because आपको पता है particular dominates in each division। ऐसे होता है कि हर डिवीजन में जो है वो एक पिगमेंट वो करता है, डोमिनेट करता है, और अदर पिगमेंट्स जो हैं वो लेस डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वन बाय वन कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं क्लोरोफाइटा अगर है तो उसमें जाहिर है क्लोरोफिल्स हमारे पिगमेंट्स हैं, ठीक है। अगर क्लोरोफाइटा है तो उसमें कौन से पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल्स, ठीक है। 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द क्लोरोफिल्स ए बी सी डी ई आर फाउंड, ठीक है। ए बी सी डी ई आर फाउंड इन द एल्गी एंड दीज 5 डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं ये सब पिगमेंट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द एल्गी। ये एल्गी को ग्रीन कलर देंगे उसके थैलाई को। फॉर एग्जाम्पल द डिवीजन क्लोरोफाइटा एंड द कैरोफाइटा। अब क्लोरोफाइटा है या कैरोफाइटा है, दोनों के पिगमेंट्स जो हैं वो ग्रीन है, क्लोरोफिल्स हैं, ठीक है, वो उसको ग्रीन पिगमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में रेड येलो ऑरेंज की रेंज है। इस चीज़ को याद रखें कि हर पिगमेंट के साथ आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि कौन सी कलर की रेंज इसमें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कैरोटीनॉइड्स। द कैरोटीनॉइड्स आर द ग्रुप अबाउट द 60 डिफरेंस ऑफ द आप कह सकते हैं 6 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द येलो, ब्राउन, ऑरेंज, रेड, ठीक है। ये 4 पिगमेंट हैं, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, रेड। इनकी 60 टाइप्स कह लें, 60 शेड्स कह लें। इन सब के जो पिगमेंट्स हैं वो कैरोटीनॉइड्स की क्लास में आते हैं और वो कैरोटीन जो ये रेड या ऑरेंज पिगमेंट्स जो हैं वो एल्गी को कलर देते हैं। 5 डिफरेंट काइंड्स ऑफ द कैरोटीन हैव बीन रिकॉग्नाइज सो फॉर, ठीक है। 5 डिफरेंट काइंड्स हैं जिनको अभी तक रिकॉग्नाइज किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले कैरोटीन्स हैं, ठीक है। कैरोटीन्स रेड पिगमेंट है, इसने रेड कलर देना है किसी भी एल्गी को, इवन प्लांट्स को भी, ठीक है। These are long chain fat soluble unsaturated hydrocarbons,
प्रोटीन्स, ठीक है। लॉन्ग चेन है, फैट सॉलेबल है, फैट में इजीली सॉलेबल होते हैं, इट मीन्स वाटर इनसॉलेबल है। एक चीज़ जो अगर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये फैट सॉलेबल है, ठीक है, अगर ये फैट सॉलेबल है इट मीन्स कि ये वाटर इनसॉलेबल होंगे। इस चीज़ को आप याद रखा करें कि अगर एक वर्ड या एक टर्म आपको बताई जा रही है तो उसकी ऑपोजिट टर्म को भी याद रखा करें। अगर ये फैट सॉलेबल है तो ये वाटर इनसॉलेबल होंगे, ठीक है। फैट सॉलेबल एंड वाटर सॉलेबल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, मेंबर्स ऑफ दी आर अल्फ़ा, बीटा, ई, ओमेगा भी इसको कहते हैं, गैमा एंड दी लाइकोपीन। तो ये इसके पांचों पिगमेंट्स हैं जिनकी ये टाइप्स हैं उनकी ब्रांचिंग के अकॉर्डिंग। इसकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, दीज प्रोवाइड दी करेक्टरिस्टिक्स कलर फीचर। अब ये किस किस को करेक्टरिस्टिक कलर फीचर देते हैं? ये मेंबर्स ऑफ द बेसिलेरिया फाइटा को करेक्टरिस्टिक कलर फीचर दे रहे हैं, ठीक है। रोडोफाइटा को देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिलेरिया फाइटा एंड रोडोफाइटा। कैरोटीन्स। नेक्स्ट है ज़ैंथोफिल्स। अब ज़ैंथोफिल्स में आएगी ऑरेंज और येलो की रेंज, ठीक है। दीज आर द येलो टू ब्राउन कलर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग लॉन्ग पिंक। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ज़ैंथोफिल्स है ना ये ऑक्सीजन कंटेनिंग है, ठीक है, ब्राउन कलर है और साथ में ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं, ठीक है। ये डीऑक्सीजनेटेड नहीं है, दीज आर द ऑक्सीजनेटेड, दे हैव ऑक्सीजन इन देयर स्ट्रक्चर। फैट सॉलेबल अगेन एंड C40 H56O इसके फार्मूलाज हैं एंड द मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल। अब मुझे बताएं कि मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल जो है वो हमारे पास यहाँ पे देखें, मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल अमंग द एल्गी आर द ल्यूटीन, फ्यूकोजेंथिन। ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है, ठीक है, और माइकोजेंथिन विच इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी। सो दीज आर द ज़ैंथोफिल्स। ये आपने याद रखना है, ज़ैंथोफिल्स ऑक्सीजनेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs ऑल्सो फॉर आप कह सकते हैं PPSC FPSC, ठीक है। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MCQs ब्लैंक और क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस जहन में रखने के लिए ये बहुत चीज़ मैटर करती है। नेक्स्ट आपके पास है फाइकोबिलिन्स। ओके, दीज आर द टेट्रापायरोल कंपाउंड्स, ठीक है। ये टेट्रापायरोल कंपाउंड्स हैं ज्वाइन टू द ग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ ये ज्वाइन करेंगे एंड द वाटर सॉलेबल। देख लें, अब ये वाटर सॉलेबल है ज़ैंथोफिल, और जो हमने कैरोटीन्स पढ़े हैं वो फैट सॉलेबल थे, और ये क्या है, ये वाटर सॉलेबल है, ठीक है। और उसके अलावा ये हैं कि ये क्या कहते हैं इनको, ये फाइकोबिलिन्स हैं। दीज आर द टेट्रापायरोल, ठीक है। इसमें टेट्रापायरोलिक रिंग है, पायरोल रिंग्स जो हैं 4 पायरोल रिंग्स इसमें प्रेजेंट है जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे टर्म्स के, इनका क्या मीनिंग है। जब आपको ये पता होगा कि टेट्रापायरोलिक का क्या मीनिंग है, फैट सोलेबल वाटर सोलेबल का, फिर आपको कभी भी ये कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे और परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। एंड प्रोवाइड द रेड एल्गी और द ब्लू कलर टू द ब्लू एल्गी, ठीक है। रेड कलर टू रेड एल्गी, ब्लू कलर टू ब्लू एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोस्टली ये ब्लू कलर इसको प्रोवाइड करती है। एंड द फाइकोसाइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि फाइकोबिलिन्स जो है ना, इसमें फाइकोसायानिन और फाइकोइरिथ्रिन दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पिगमेंट्स आते हैं, ठीक है। द मोस्ट जो प्रोवाइड करते हैं रेड कलर टू द रेड एंड ब्लू टू द ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें जो फाइकोसायानिन है वो ब्लू कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और जो फाइकोइरिथ्रिन है वो रेड कलर। देखो, फाइकोबिलिन्स अमंग द एल्गी आर द फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है। ये देखें, फाइकोइरिथ्रिन है जिसमें R एंड C उसकी टाइप्स हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। एंड इसी तरह फाइकोसायानिन है जिसमें R और Y है। तो ये दोनों टाइप्स हैं फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसायानिन की। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो फाइकोइरिथ्रिन वाला है ना, ये MCQs PPSC में आ चुका है, जब मैं एग्जाम देकर आई थी उसमें ये MCQs था, ठीक है। ये इसकी दोनों टाइप्स हैं R एंड C, और इसी तरह ये जो R एंड Y है ये इसकी टाइप है फाइकोसायानिन की, ठीक है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि फाइकोसायानिन जो है वो ब्लू कलर देंगे और जो फाइकोइरिथ्रिन है वो कौन सा कलर देंगे, रेड कलर देंगे, ठीक है। सो ये है हमारा आज का लेक्चर। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। नेक्स्ट आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एल्गी में किस तरह से होती है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो आई होप कि अंडरस्टैंडिंग इजीली हो गई होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की, और अगर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।